ए लोगो, इस जमीन पर जिंदा चलने वाले इंसानों, अपने मरने वालों को मत भूलो। तुम्हारे वो माँ बाप, वो दादा दादी, वो नाना नानी, जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हारे लिए कमाई, तुम्हें पाला, तुम्हें रातों की नींदें कुर्बान करके बड़ा किया, आज वो मिट्टी के नीचे तन्हा पड़े हैं। कहते हैं जुमे के दिन जब रूहों को इजाजत मिलती है कि अपने घरों के आसपास झांक कर देखें, तो वो उम्मीद लेकर आती हैं कि शायद आज मेरे प्यारे मेरे लिए कोई दुआ पढ़ेंगे, कोई सूरह फातिहा, कोई यासीन, शायद कोई एक सदका, कोई खैरात, कोई नेकी मेरे नाम करेगा। लेकिन जब रूह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है कि दुनिया वाले अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, कोई उसे याद करने वाला नहीं, कोई दुआ देने वाला नहीं, तो वो खाली हाथ, खाली दिल और खाली उम्मीद के साथ वापस अपनी कब्र की तरफ लौटती है। और जब कब्र में पहुंचती है तो तन्हाई के अंधेरे में तड़प तड़प कर कहती है, या रब, हमने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया था, उनके लिए अपना आराम कुर्बान किया, उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियां बेच दी, और आज हमें ना याद किया गया, ना हमारे लिए कुछ पढ़ा गया, ना हमें एक घूंट पानी के बराबर सवाब पहुंचाया गया, ना एक सदका, ना एक दुआ। रूह कहती है, ऐ दुनिया वालों, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें देने में गुजार दी, लेकिन आज जब हमें तुम्हारी एक दुआ की जरूरत थी तो कोई भी हमारा न रहा। ऐ जिंदा इंसानों, आज सोच लो, कल तुम भी इसी कब्र में उतरने वाले हो। कल तुम भी अपने बच्चों से उम्मीद रखोगे कि वो तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारी मग़फ़िरत की इल्तिजा करेंगे। इसलिए अपने मरने वालों को याद करो, जुमे के दिन उन्हें इसाले सवाब दो, एक फातिहा, एक यासीन, एक सच्ची दुआ। यही वो तोहफा है जो कब्र में उन्हें सुकून देता है, नूर देता है और उनकी तन्हाई को रोशन करता है। आज जो तुम दूसरों के लिए करोगे, कल वही तुम्हारे लिए